नमस्कार, लोकसर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रन फॉर यूनिटी में गूंजा देशभक्ति का जोश। विधायक, कलेक्टर, एसपी सहित नागरिकों ने लगाई दौड़। बेलतरा में हुई लोकतंत्र की लूट। कांग्रेस ने लगाया मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप। जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर हो रहा खिलवाड़। डॉक्टर नदारत, मरीज परेशान। ओवरलोड अनियंत्रित पिकअप पलटी। 5 गंभीर रूप से घायल, उपचार जारी। और कंपटीशन कम्युनिटी संचालक का फर्जीवाड़ा उजागर। क्लासेस बंद, छात्र उतरे सड़क पर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित इस एकता दौड़ में शामिल होकर देशवासियों को एकता और अखंडता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस है, हम सबको सरदार पटेल के योगदान को याद कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। पटेल जी ने भारत को एक सूत्र में पिरोकर इसे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित दौड़ में स्काउट एंड गाइड के बच्चे, नागरिक, विधायक, एसपी, कलेक्टर भी दौड़े। सीएमडी महाविद्यालय के मैदान से शुरू हुआ दौड़ रिवर व्यू में संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह सहित सैकड़ों प्रतिभागी मौजूद थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुक्रवार को लिंक रोड के सीएमडी कॉलेज से रिवर व्यू तक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें स्काउट गाइड्स के स्कूली बच्चों और नागरिकों के साथ कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनेश सिंह भी दौड़े। एकता दिवस रैली का समापन रिवर व्यू में पुलिस बैंड पर राष्ट्रीय एकता के धुन के साथ हुआ। इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह भी उपस्थित थे। एकता दौड़ का आयोजन खेल एवं युवा विभाग द्वारा किया गया था। दौड़ के सामने प्रतिभागी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बैनर रखे हुए थे। सुबह 6 बजे सैकड़ों लोगों को एक साथ दौड़ते हुए देखकर लोग हैरत में पड़ गए। रिवर व्यू में सैकड़ों की संख्या में प्रतिष्ठित जन मौजूद थे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आगामी जनजातीय गौरव दिवस को लेकर राज्य सरकार ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति जी निश्चित रूप से आमंत्रण स्वीकार करेंगी और छत्तीसगढ़ आगमन से राज्य को गौरवान्वित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह अवसर है उन महान जन नायकों और आदिवासी वीरों को याद करने का जिन्होंने अपनी संस्कृति, परंपरा और देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इस दिन को पूरे छत्तीसगढ़ में भव्यता और गर्व के साथ मनाने जा रही है। विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता रैलियां और आदिवासी समाज के योगदान को प्रदर्शित करने वाले आयोजन किए जाएंगे। हाँ, जनजातीय गौरव दिवस के लिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित किया है और मुझे विश्वास है कि उनकी सहमति मिलेगी। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता परेड में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका दिल जीत लिया। थीम बस्तर की धरती, संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा पर आधारित इस झांकी ने बस्तर की परंपराओं, जनजाति जीवन और विकास की नई तस्वीर पेश की। पारंपरिक वेशभूषा में माड़िया जनजाति के कलाकारों द्वारा किया गया गौर नृत्य और ढोकरा शिल्प कला से सजी झांकी ने बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांकी का अवलोकन कर इसकी सराहना की। झांकी में दिखाया गया कि कभी नक्सल प्रभावित बस्तर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर आज विकास की नई मिसाल बन चुका है, जहां अब बंदूक नहीं विकास की गूंज सुनाई देती है।
जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। कमेटी अध्यक्ष ने कई मतदाताओं की उम्र 100 से अधिक अपने स्थायी बूथ से स्थानांतरित और एक मतदाता को मृत घोषित कर देने जैसे मुद्दों पर खुलासा किया। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि वोट चोरी कर भाजपा ने बेलतरा विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। कुछ नाम ऐसे मतदाताओं के हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा दिखाई गई है, वहीं कई की मौत हो चुकी है, तो कुछ ऐसे जिनके नाम 2 से 3 जगहों पर दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि एक व्यक्ति जो जीवित है, जिसे चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर मतदाता सूची से हटा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, जिससे भाजपा को बहुत फायदा मिला है। श्री राधेलाल खरे जी को मृत मतदाता सूची में मृत घोषित किया गया है, जबकि आपके समक्ष नाम राधेलाल जी खरे, उम्र 14 वर्ष, 74 वर्ष, पिता का नाम विदेशी खरे, ग्राम गटौरी, भाग संख्या 76, मतदाता क्रमांक 899। इसमें आपको जो कि सूर्यवंशी समाज से हैं, एससी हैं, इनको मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसियों ने राधेलाल खरे को पत्रकारों से रूबरू कराया, जबकि मतदाता सूची में राधेलाल खरे को मृत दिखाया गया है। 74 साल के बीच में मैंने कांग्रेस का ही कार्य करता हूँ मैं, इसलिए मेरे को हार्ट अटैक होने का ये लिख दिया। और 2023 में मैं वोट भी डाले तो नहीं मिला मेरे सरकार को, और ये मेरे को बाद में पता चला कि आपका नाम काट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे विजय केशरवानी ने मतदाता सूची की निष्पक्षता से जांच करने की मांग की है। वहीं गड़बड़ी को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लोकसभा के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर जहां शहर अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं शहर की जमीनी हकीकत अब भी विकास से कोसों दूर दिखाई दे रही है। इस पर जनता ने अपना मत देकर प्रशासन से विकास की मांग की। स्मार्ट सिटी का तमगा हासिल कर चुका बिलासपुर आज भी अपनी स्मार्टनेस साबित करने में नाकाम है। प्रशासन और नगर निगम की योजनाएं कागजों पर खूब चमकती हैं, मगर जमीनी स्तर पर उनका असर फीका नजर आता है। शहर की खराब सड़कें, अव्यवस्थित यातायात, फेल हो चुकी सीवरेज परियोजना और साफ पानी के लिए जूझते शहरवासी, ये सब तस्वीर बताती है कि 25 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बिलासपुर क्या खोया पाया तो पता नहीं। ट्रैफिक वाले लोगों ने सब जगह ट्रैफिक लाइट्स लगा दी है और वीडियो कैमरा लगा रखा है, पर इनके पास नॉर्मल कॉमन सेंस नहीं है कि कहाँ पर ट्रैफिक लेफ्ट साइड में टर्निंग ऑन होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। हम लोग पुराना बस स्टैंड में है, यहाँ पे 6 रोड का चौक है और जो अग्रसेन चौक साइड से पुराना बस स्टैंड आता है उसके लेफ्ट साइड में टर्निंग ऑन रखा है, लेफ्ट टर्निंग, वो तो ठीक है, पर उधर जो इमलीपारा साइड से आ रहा है वो ट्रैफिक को जाम कर देता है। तो ट्रैफिक वालों को इतना कॉमन सेंस नहीं है कि उसको लेफ्ट टर्निंग वहाँ पर ऑफ करें और पूरा बैरिकेड लगा के बंद कर दें उसको। ट्रैफिक जाम होता है, दिख ही नहीं रहा है, ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े उनको भी नहीं दिख रहा है। न्यायधानी बनने के बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 25वां वर्ष होने पर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना की गई और हाई कोर्ट को स्थापना किए जाने के पश्चात बिलासपुर को न्यायधानी के रूप में विकसित किए जाने का एक सपना तैयार किया गया और 25 वर्ष होने के पश्चात आज न्यायधानी में रेलवे ट्रिब्यूनल नहीं है, गेट का परमानेंट बिल्डिंग नहीं है और ऐसे बहुत सारे न्यायालय हैं जो कि न्यायधानी में होनी चाहिए, वो न्यायधानी में नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों ने वादे तो कई किए, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतरे। विकास के नाम पर किए जा रहे घोषणाओं के पूरे होने की उम्मीद आज भी लोगों को है। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके, लेकिन आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं से
कोसों दूर है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना तोरबा द्वारा साइबर सुरक्षा संकल्प रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को साइबर अपराध से बचने संकल्प दिलाया गया और उन्हें ऑनलाइन ठगी को लेकर जागरूक किया गया। थाना प्रभारी अभय कुमार बैस ने बताया कि साइबर क्राइम के मामले में सतर्कता ही बचाव है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज हमारे द्वारा स्कूल के बच्चे और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व अन्य जनमानस को लेकर के एक जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें बुधवारी से रैली निकाल करके रेलवे स्टेशन तक जाकर वहां पर राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और साइबर अपराधों से राष्ट्र को सुरक्षित रखने, यातायात नियमों को पालन करने की शपथ दिलाई गई। जिला अस्पताल में उपचार की आस लेकर आए सैकड़ों मरीज रोते बिलखते हुए बिना उपचार के ही घरों की ओर लौट गए। दरअसल वहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, सभी के चैम्बर खाली थे। पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेने वाले ऐसे लापरवाह लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की अपेक्षा है। चौंकिए मत, यह जिला अस्पताल का नजारा है, जहां एक साथ 1 दर्जन डॉक्टर अपने कर्तव्य से गायब हैं। दूसरी ओर पीड़ा से आर्तनाद करते हुए मरीज अपने हाल पर रो रहे हैं। डॉक्टरों के ऊपर बैठने वाला सिविल सर्जन भी गोल है। डॉक्टरों को मरीज की सेवा करने के एवज में मोटी तनख्वाह मिलती है। क्या पीड़ित मानवता की सेवा से नदारत रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह एक दिन की नहीं, आए दिन की बात है। यहां सैया भय कोतवाल वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सभी डॉक्टर कहां गए? पता करने पर पता चला कि वे विदाई पार्टी मनाने में मशगूल हैं। जिला अस्पताल में आने वाले रोजाना निम्न मध्य वर्गीय मरीजों का भगवान ही मालिक है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। अंबिकापुर में अंतर कृषि महाविद्यालय खेल स्पर्धा का आयोजन 19 नवंबर से किया गया है, जिसमें बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, जशपुर की टीमें भाग लेंगी। ये बच्चे विभिन्न स्पर्धाओं में खेलने के लिए पसीना बहा रहे हैं। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय की टीम में खेलने का मौका मिलेगा। खेल के मैदान में वर्जिश करते और दौड़ भाग करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वे मैदान में विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अंतर कृषि कॉलेज खेल स्पर्धा का आयोजन 19 नवंबर से अंबिकापुर में होगा, जिसमें कोरिया, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अपना हुनर दिखाएंगे। इस मौके पर विभिन्न दूरी का दौड़, भाला फेंक, थ्रो, कबड्डी, खो खो जैसे आयोजन होंगे। प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से खेलने का अवसर मिलेगा। खेती किसानी की शिक्षा के साथ साथ वे मैदान में भी 2-2 हाथ करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मस्तूरी से गरियाबंद जा रहे 35 यात्रियों से भरी पिकअप वाहन का पहिया निकल जाने के कारण ग्राम लावर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार सिम्स में किया जा रहा है। मामूली घायलों का उपचार मस्तूरी के अस्पताल में किया जा रहा है। बिलासपुर मस्तूरी मार्ग पर ग्राम लावर के पास एक ओवरलोड पिकअप तेज और अनियंत्रित गति से पलट गया, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें सिम्स के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताते हैं कि तेज रफ्तार पिकअप वैन का एक पहिया निकलने के कारण यह गंभीर हादसा हुआ। घटना में अन्य घायलों का मस्तूरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है। पिकअप वैन में सवार सभी 35 लोग गरियाबंद जिले के तुरतुरिया धार्मिक केंद्र जा रहे थे। वे वहां पहुंच पाते इससे पहले ही सड़क हादसा हो गया। यह तो अच्छी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सिम्स में लाया गया। घटना की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। मुंगेली पुलिस ने पुरानी रंजिश में चाकूबाजी कर हत्या के प्रयास के आरोपियों को मात्र 16 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। घटना लोरमी थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ युवकों ने गुपचुप ठेला लगाने वाले भाइयों पर लोहे के रॉड और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन पर लोरमी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों विशाल ध्रुव, प्रेम सारथी, छोटू ध्रुव, अरुण अनंत और 2
अपचारी बालकों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 चाकू, 1 लोहे का रॉड, मोटरसाइकिल और ऑटो बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त सभी हथियार जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। देवरी खुर्द क्षेत्र में मृत महिला की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में कई भूमाफिया पुलिस जांच के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला श्रीमती देवी पांडे की जमीन खसरा नंबर 150/1 का रकबा 2700 वर्ग फुट को कुछ आरोपियों ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर विभाजित कर बेच दिया। शिकायतकर्ता रविंद्रकांत पांडे ने बताया कि उनकी मां का निधन जनवरी 2022 में हो चुका था। इसके बावजूद आरोपियों ने मई-जून 2024 में उनके नाम से विक्रय पत्र तैयार कर जमीन की अवैध बिक्री की। पुलिस ने इस मामले में राजकुमार पंजवानी, सुनील घोरे, आकाश मिश्रा, जोहान प्रसाद निषाद, दुलार दास और विशाल महंत समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। तोरवा थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि यह संगठित तरीके से रची गई बड़ी धोखाधड़ी है। पुलिस ने दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला करोड़ों की जमीन घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। रविंद्रकांत पांडे हैं, इन्होंने वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत की थी, जिस शिकायत की जांच थाना तोरवा द्वारा की जा रही थी कि इन पूर्व में इन्होंने एक ज़मीन इनके पिताजी ने खरीदी थी देवरी खुर्द में। उस ज़मीन को इन्होंने जिनसे ख़रीदा था, उनकी मृत्यु होने के बाद किसी और व्यक्ति को वही व्यक्ति बताते हुए खड़ा कर उसी ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिसमें राजकुमार पंजवानी व अन्य के विरुद्ध थाना तोरवा में 420, 467, 468, 471 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गांधी चौक स्थित कंपटीशन कम्युनिटी कोचिंग सेंटर इस वक्त सवालों के घेरे में है। लाखों की फीस वसूलने वाला ये संस्थान अब खुद अपनी साख बचाने में नाकाम दिख रहा है। महीनों से फैकल्टी की सैलरी रुकी हुई है। दूसरी ओर पीएससी परीक्षा सिर पर है और छात्र सड़क पर उतरकर जवाब मांग रहे हैं। कंपटीशन कम्युनिटी के संचालक पर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों से मोटी फीस लेकर उनका भविष्य खराब करने का आरोप लगा है। दरअसल संचालक मुर्तजा हुसैन ने छात्र छात्राओं से सिविल सर्विसेज की पढ़ाई नियमित तौर पर योग्य शिक्षकों से कराने का वादा किया था। इसके एवज में संस्था कंपटीशन कम्युनिटी के संचालक मुर्तजा हुसैन ने छात्रों से मोटी फीस भी वसूल कर ली, लेकिन समय पर क्लासेस नहीं लगाया। बेहतर भविष्य का सपना लेकर आए इन छात्रों को अब अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। संचालक मुर्तजा हुसैन ने फैकल्टी और स्टाफ को उनका भुगतान नहीं किया, जिसका खामियाजा छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं। क्लास नहीं लगने के कारण अब छात्र छात्राएं संस्था के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने बाध्य हैं। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने अब कॉपी कलम छोड़कर संस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट्स की मांग है कि संस्था के संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कंपटीशन कम्युनिटी में दीपावली के बाद से आज तक क्लास चालू नहीं हुई है। उसके पीछे कारण ये है कि जो फैकल्टी है उनकी सैलरी रोक दी गई है। किसी का 4 महीने का रुका है, किसी का 10 महीने का रुका है, किसी का 8 महीने का रुका है। दूसरा चीज़, जो पैसे मांग रहे हैं उनको ये लोग निकाल दे रहे हैं, उनके जगह दूसरा टीचर ढूंढा जा रहा है। और आज भी बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन पैसे इन लोग नहीं देना चाहते हैं। हम लोग की मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जो पेंडेंसी है वो क्लियर किया जाए। छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर कंपटीशन कम्युनिटी यानी कोको के संचालक मुर्तजा हुसैन ने जिन पुराने शिक्षकों के दम पर छात्र छात्राओं का विश्वास जीतकर एडमिशन लिया था, अब उनके स्थान पर गैर अनुभवी शिक्षकों से अध्ययन का कार्य करने की तैयारी है, जिसका विरोध छात्र छात्राएं कर रहे हैं। शिक्षकों और स्टाफ को वेतन न देकर अपनी जेब गर्म करने वाले संचालक मुर्तजा हुसैन के खिलाफ स्टूडेंट्स के भीतर आक्रोश लगातार फैलता जा रहा है। हम लोगों ने पुरानी बिल्डिंग में बिना एसी, बिना पंखे, बिना लाइट के भी बहुत टाइम तक पढ़ाई किया है। हम लोगों को लाइब्रेरी का बोला गया था, लाइब्रेरी नहीं दिएगा। और हम लोगों को अभी तक हमारा मैथ्स का क्लास नहीं हुआ है। हम जैसे मेंस में हम लोग की सीजी की क्लास नहीं हुई है। हम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जा रहा है, कभी भी कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। और अभी हम लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि फैकल्टी को बोल रहे हैं कि हम बच्चों को किसी से भी पढ़ा देंगे। बेहतर भविष्य का सपना लेकर कोचिंग में दाखिला लेने वाले छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं संचालक द्वारा महीनों से फैकल्टी और स्टाफ को भुगतान नहीं किया गया, जिससे शिक्षक भी विरोध में उतर आए हैं।
हमारा टर्मिनेशन लेटर आपके पास में है, हम पैसा मांगे टर्मिनेट कर दिए, इससे चेक दिए, चेक बाउंस हो गया। इससे पहले जितने टीचर थे, ये सर हैं, इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। सूरज सर है, कोमल साहू सर को टर्मिनेट किया गया। उसके बाद आप जिनका भी नाम लीजिएगा, अजीत सर का टर्मिनेट किया गया, मंडल सर को टर्मिनेट किया गया, सबको टर्मिनेट किया। जो पैसा मांगा उसको टर्मिनेट कर दिया, और जो पैसा नहीं मांग रहा उनको लेके पढ़ा रहे हैं। अब 8-8, 9-9 महीने के पैसे सबके बाकी है। अब हम पैसा मांग रहे हैं तो इन्होंने क्या किया कि क्लास बंद कर दिया, संस्था भी बंद कर दिया। कल भी संस्था बंद करके रखे थे, आज भी संस्था बंद करके रखे हैं। ये जो हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, जो कि कई साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं संतुष्टिजनक रूप से, पिछले कुछ दिनों से उनकी सैलरी जो है वो इर्रेगुलर हो गई है। ठीक है, और उसका कारण ये है कि एक संस्थान जो है वो नुकसान में चल रहा है, और फैकल्टी ये बात जानती है। हम फैकल्टी से बात करने को रेडी हैं, लगातार उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने के हिसाब से उन्होंने बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया है। ठीक है, और आज भी मैं यहाँ इसीलिए आया था कि उनसे बात करें, क्योंकि बात करके ही रास्ता निकलना है, और तो कोई विकल्प होता नहीं। अब वो विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ लिए हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दबाव बनाने से कुछ नहीं होना है, अंत उपाय समय और चर्चा ही है। इधर आगामी 2 महीनों में छात्रों के पीएससी परीक्षा है। ऐसे में कोचिंग का यह गैर जिम्मेदार रवैया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ जैसा है। आक्रोशित शिक्षक व छात्र छात्राओं ने कंपटीशन कम्युनिटी के संचालक मुर्तजा हुसैन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी कोचिंग संचालक इस तरह से विद्यार्थियों को बीच मझधार में ना छोड़ दे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए दिव्या की रिपोर्ट। कार्तिक महीने की एकादशी को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 माह के शयन के बाद जागेंगे। साधु संतों का चातुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन घरों में गन्ने के मंडप के नीचे भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाया जाएगा। उन्हें ऋतु फलों का भी भोग लगाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के गांवों और शहर में छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। वैष्णव मंदिरों में दीपावली जैसी रौनक होगी। इस दिन गन्ने के मंडप के नीचे तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह रचाया जाएगा। उन्हें चुनरी भी उड़ाया जाएगा। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु क्षीरसागर में शैया से जाग उठेंगे। हिंदुओं के सभी शुभ कार्य फिर से शुरू होंगे, जिसमें विवाह भी शामिल है। भगवान को नए ऋतु फलों का भोग अर्पित किया जाएगा, जिसमें चना भाजी, सिंघाड़ा, मूंगफली, बेर, बिही शामिल हैं। बाजार में मुंगेली, तखतपुर, रतनपुर से बड़ी संख्या में बिकने के लिए ऋतु फल आ गए हैं। एकादशी को लेकर आमजन में उत्साह की लहर है। लोग इन वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर में खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने ठाकुर देव मंदिर से टिकरापारा स्थित श्याम कुंज दरबार तक भव्य निशान यात्रा निकाली। वहीं शनिवार को बाबा का चॉकलेट से श्रृंगार किया जाएगा। रविवार को खाटू श्याम बाबा का महाआरती के साथ 56 भोग अर्पित कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं शाम को सुमधुर भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। श्रद्धा और उत्साह का यह अद्भुत संगम पूरे शहर में भक्ति का माहौल बना रहा है। दयालबंद गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के पूर्व ही सुबह प्रभात फेरी निकालने का दौर शुरू हो गया है। प्रकाश पर्व के अवसर पर 5 नवंबर को दयालबंद के श्री गुरु नानक स्कूल में गुरु का विशेष दीवान सजाया जाएगा। इस मौके पर गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया है। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के पूर्व ही सिखों ने अमृत बेले में प्रभात फेरी निकालना प्रारंभ कर दिया है। यह क्रम अलग अलग दिन अलग अलग मोहल्लों में 3 नवंबर तक निकाला जाएगा। इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से एक नगर कीर्तन दयालबंद गुरुद्वारा तक निकाला जाएगा। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन का आयोजन होगा। गुरु का विशेष रूप से दीवान दयालबंद के गुरु नानक स्कूल में सजाया जाएगा। सुबह से लेकर रात तक यहाँ गुरु के अटूट लंगर का आयोजन भी किया जाएगा। सिख समाज की ओर से सभी श्रद्धालुओं से इस मौके पर भाग लेने का आह्वान किया गया है। प्रभात फेरी में गुरु ग्रंथ साहिब का भी दरबार सजाया गया है। प्रभात फेरी में
गुरु ग्रंथ साहिब का भी दरबार सजाया गया था। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर।